बहुत बहुत शुक्रिया डेली वेरासिटी के साथ जुड़ने के लिए। मैं आपका मेजबान आसिफ प्लेसर। आज हम पहुंचे हैं शुमाली कश्मीर जिला कुपवारा के वर्नोरंग जबड़ी इलाके के अंदर और यहाँ पे जो है लोगों से हमें फोन कॉल मौसूल हुई और कई जो मसाइल हैं वो हम तक इन्होंने उजागर किए। ताम उसी के चलते जो है हम ग्राउंड जीरो से आपको लगातार 2 से 3 स्टोरियां जो है वो आज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ताम इस टाइम में मौजूद हूँ शबीर अहमद के मकान के पास। हालांकि अगर आप देख सकते हैं मकान कैसा है, आप खुद देख सकते हैं कि किस मकान में ये रह रहे हैं। हालांकि बेड तो इन्होंने दिया है, ताम उसके बाद भी जो है PMAY इनको अभी तक नहीं मिला। शबीर अहमद का कहना है कि लगभग 3 बार जो है इनका PMAY केस था वो इनका काट दिया गया। ताम इनसे भी जाने की कोशिश करेंगे और आपको तस्वीरों में भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये किस तरह से इसके अंदर जो है रहते हैं। हालांकि विंटर में भी ये इसी मकान के अंदर आप बिल्कुल देख सकते हैं इसके अंदर जो है ये रहे हैं। शबीर अहमद की मिसेज हमारे साथ, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मरीमा बेगम। मरियम जी, आप हम बताइए कि कितने साल से आप इसमें रह रहे हैं? इसमें 3 साल हो गए जी। जी। और 8 साल हो गए हमारा बेड दिया है, हमारे तरफ किसी ने नजर भी नहीं दिया है, ना फारूक हाजी साहब ने, ना किसी वीडियो ने, ना किसी और ने। और आते हैं उन लोगों को देखते हैं जिनके पास मकान बने हैं, जिनके पास सब कुछ है, उनको देखते भी हैं अच्छे तरीके और उनको सब कुछ दिया गया है। हम गरीबों के तरफ किसी ने आज तक देखा भी नहीं है कि देखने की बात कैसी है, कभी देखा भी नहीं है। क्या करते, इतनी बर्फ आई, इतना तूफान आया, कभी किसी ने देखा। जब बहुत बर्फ पड़ गई हमने ये कट्टे लगाकर इनको बंद किया, फिर 3 दिन लगे इसको बर्फ उठाने को, फिर भी हमारे तरफ किसी ने देखा नहीं है। हम गरीब इस झोपड़ी में, इतनी ठंड थी, इतनी सर्दी से, जिससे बच्चे ज्यादा बीमार होकर पड़ गए, उससे इलाज भी किया गया बच्चों का, फिर भी नहीं हुआ। फिर आज तक हमारे बच्चे नहीं ठीक है। इस सर्दी के मौसम में अभी थोड़ी बहुत गर्मी हुई है, उसके वजह से आज तक हमारी तहकीकात किसी ने नहीं की है। इससे पहले जो इसमें आपका नाम आया कभी PMAY? हाँ आया जी, 3 बार आया। पहले बोलते थे आपका केस ST में है, फिर बाद में बोला आपको ST नहीं, आपको नॉन ST में आ गया। फिर जब दूसरी बार आई नॉन ST की बात, उसमें भी बोलने लगे आप दूसरी तीसरी इलेक्शन में आपका नाम आया। अब तो तीसरी भी खत्म होगी, अब तो मोदी साहब भी खत्म हो गए, अब तो दूसरी बार भी उनकी आ गई, सीट पे भी चढ़ गए। हमारा कुछ भी नहीं होया, ना हमें किसी काम की मदद नहीं मिलती है। कोई काम भी हो, किसी काम की नहीं। जाओ ऊपर से नीचे तक देखो हमारा क्या हालात है, सब देख सकते हो। आपको खुदा ने आंख देके अंदर भी देख सकते हो, बाहर भी देख सकते हो। किसी मकान में भी हमारे तरफ कोई देखता भी नहीं है, किसी के तरफ नहीं, किसी के। हम गरीब ऐसे पड़े हो इस रोड पे कि कभी हमको कोई देखता ही नहीं। जी। शबीर साहब, आप बताइए कब से यहाँ पे रह रहे हैं? जी 3 साल हो गए जी। 3 साल हो गए जी। तो अभी तक PMAY केस नहीं मिला? नहीं मिला जी। जिस वक्त भी आता था कोई वहाँ से देखता था, वहीं से चले जाता था। यहाँ हमारे नज़दीक कोई आता ही नहीं। तो जो भी जिसको बताते थे हमारी फरियाद सुनो, हमारा इतना इतना अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई केस आ रहा है, कोई गरीबों को कोई मदद आ रही है, लेकिन हमें कोई भी नहीं देता था। हमारी कोई फरियाद ही नहीं सुनता था। उन लोगों की फरियाद सुनता था जो लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। तो हमारा फरियाद अल्लाह बगैर और कौन सुनता। ठीक। तो आपने जो बेड दिया ये आपने खुद दिया या PMAY में? जी मैंने कर्जा खुद दिया। मैंने कर्जा, अभी भी मेरे पास कर्जा ऐसा ही है, तो तकरीबन 10-15 हज़ार मुझे कर्जा भी है। तो मैंने कर्जा करके मैंने बेड दिया। मैंने बोला मुझे आई केस आ जाएगा, मैं मकान बनाऊंगा। जब मुझे ना उनने आई केस दिया, एक बार आया था ST में तो फिर नहीं दिया, फिर दूसरी बार बोलने लगा WLW मुझे आपको दे देंगे नॉन ST में, नॉन ST भी नहीं दिया। फिर मुझे बोलने लगे नहीं आपको ST में आया था तो वो डिलीट हो गया, अब नहीं दे सकते, अब फिर नया इलेक्शन होगा तो नए इलेक्शन के बाद में दे देंगे। अच्छा। तो फिर हमारे पास यहाँ फारूक साहब भी आया था, हाजी DDC, तो उसने वहाँ से देखा शेखा तो वहीं से चले गया। मैंने उसको बताया भी आप इधर आ जाओ, आप देखो तो मेरा क्या हालात है, मैं किस हालात में हूँ। मेरी अपील यही है जो गरीबों को मदद होनी चाहिए। तो बोलते हैं 2 करोड़ रुपया आया है गरीबों के लिए, लेकिन वो 2 करोड़ आया है तो गया कहाँ से है? तो हमारी गरीबों को ना कोई सहूलत आती है किसी चीज़ की, ना मकान की, ना किसी की कोई, ना मकान बनता है, ना कुछ, कोई मदद ही नहीं होती है। तो मेहरबानगी मंत्री साहब की, वो मोदी साहब की, तो वो अगर हमारी मदद करे तो वो बहुत ही अच्छा है जी। तो मैं आपको बताता चलूं कि लगातार जो है गांव के लोग भी इनके साथ यहाँ पे आए हैं। लोगों का भी ये मानना है कि इसके साथ जो है नाइंसाफी हो रही है।
तमाम अगर बात की जाए डीडीसी हाजी फारूक वाइस चेयरपर्सन भी हैं वो बार जो है यहाँ पे जो है वो उन्होंने नजर दी, ताहम उसके बावजूद जो है इनका शबीर का नाम जो है वो PMAY के लिस्ट में नहीं आया। ताहम बिल्कुल जो है तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे किस तरह से जो है ये जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे अपने इस घर में विंटर्स में भी इसी घर में रहते थे। तो बिल्कुल मैं आपको बताता चलूं कि लोग भी यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हैं, लोग भी यहाँ पे पहुंचे। थोड़ा सा कैमरा पैन करने की कोशिश करेंगे तो लोग भी यहाँ पे इनके सपोर्ट में बैठे हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ताहम हमारे साथ साबका सरपंच है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हकीकत है। मैम क्या नाम है आपका? बिल्किसा बेगम। बिल्किसा जी, आप यहाँ पे सरपंच थे, शबीर अहमद को अभी तक AY क्यों नहीं मिला? इसका नाम बहुत बार दिए तो आया ही नहीं। क्यों आया क्यों नहीं? पता नहीं क्यों नहीं आया। आप सरपंच थे, क्यों नहीं आया? क्योंकि आपका हाल ही में जो है आपका टेन्योर खत्म मैंने हुआ। इसका नाम 3 बार 4 बार दिए तो इसका आया ही नहीं। क्या पता आगे से ब्लॉक से नहीं आया। यानी सरपंच को भी पता नहीं है? सरपंच को भी नहीं पता। इधर से लिख कर जो मैं देती थी उधर से वो आता नहीं था। वहाँ से नहीं आता नहीं था? वहाँ से नहीं आता था। और कितने मकान ऐसे हैं? और भी हैं बहुत सारे ऐसे हैं। ऐसे। इसका मतलब आपने भी कुछ नहीं किया फिर? जब मैं यहाँ से जो लिस्ट देती थी वहाँ से वो नाम नहीं आता। आपकी नहीं चलती थी वहाँ पे? मेरी ब्लॉक पर नहीं चलती थी जी। हाँ, मैं खुद जाती थी, मैं जो नाम देती थी वो नाम नहीं आते थे। हाँ। तो मैं आपको बताता चलूं कि सरपंच बिल्किसा जी थी। बिल्किसा जी का भी ये मानना है कि ब्लॉक वालों के पास इनकी नहीं चलती थी। हालांकि अगर बात की जाए सरपंच के पास भी अथॉरिटी होती है और सरपंच भी इसमें मुलविस हो सकता है। ये औरत होते हुए इसकी बात नहीं सुनी गई, या जो इनके यहाँ पे पैसे आए थे, जो इनका टेन्योर था, आखिर वो पैसा गया कहाँ, ये जानने की जरूरत है। और ST इलाका है, ST इलाके के अंदर जो है अभी तक कोई भी काम यहाँ पे नहीं हुआ है। आगे लिए चलते हैं, हम आपको बाकी जो स्टोरीज हैं वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कहाँ रहते हैं? जबड़ी। क्या मसला है? मसला ये बस मकान नहीं है, एक झुपड़ी में बसते हैं बच्चे छोटे छोटे, और क्या करना है। अरे भाई केस नहीं मिला अभी तक? ना नहीं मिला। क्या बोल रहे हैं? घर वाले गया से मजदूरी करने के लिए, उसको एक्सीडेंट हो गया, उसका चौड़ा टूट गया, बाद में कुछ नहीं मिला। 5 किए साहब। अब्दुल रशीद। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं जबरी में। क्या मसला है? रंग जबरी। क्या मसला है? ये आए हुआ केस नहीं आया, मैं एक्सीडेंट भी हो गया मुझे इस साल राजस्थान में, और 5 जीव टेक किया हमारे, कोई केस हमें नहीं लगा। अच्छा। हाँ बोलते थे आज आएगा कल आएगा, नहीं आया। हमारा बेट उस तरफ है, उसको 5 जीव टेक किए। अच्छा। हाँ कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? 3 साल आज वो 3 साल रह जाते हैं। अच्छा। हाँ तो अब क्या कुछ अपील है आपकी? कुछ नहीं, हमारा ये मकान बनना चाहिए। ये प्रेला बस मकान बनना चाहिए। अच्छा। आई वाई देना चाहिए, और क्या प्रेल है। आपकी इतनी मेहरबानी है, बस हमको आई वाई दे दो, कोई बात नहीं, कुछ है मकान बना देंगे। इधर झुपड़ी में बसते 3 साल हो गए ना, छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे इसको, है ना।